हेलो डियर टीचर्स, माय नेम इज जयेश भट्ट एंड आई एम अ टीचर। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 5 ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है, जिन पर हमें काम करने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो सुपर पावर बने। तो पहली प्रॉब्लम जो आज हमारा इंडिया फेस कर रहा है दैट इज रेट रेस। रेट रेस का मतलब होता है हम 10th क्लास को कंप्लीट करते हैं, 12th क्लास को कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद पीएचडी कंप्लीट करते हैं और आफ्टर दैट उस पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद हम पाते हैं कि हम वहीं पर हैं। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दैट इज रेट रेस। हम भाग रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता हमें जाना कहाँ है। एजुकेशन का मतलब होता है पर्पस। व्हाट इज द पर्पस? भगवान ने आपको, मुझको, हम सबको एक पर्पस के लिए भेजा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख होता है कि आज हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारा पर्पस सॉल्व नहीं करता है। हमें ये नहीं बताता है कि व्हाई वी आर हियर ऑन द अर्थ। तो अगर रैट रेस से निकलना है तो हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे जिससे हमें पता लगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा पर्पस क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक बार क्या होता है, जंगल में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है और उसमें 4 तरह के जानवर पार्टिसिपेट करते हैं, बंदर, हाथी, जिराफ और मछली। और जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो आप हैरान हो जाएंगे। बंदर का फर्स्ट रैंक आया होता है, हाथी जो होता है वो फेल हो जाता है और गुस्सा आता है उसको, फेल होने के बाद बहुत गुस्सा आता है। जिराफ फेल हो जाता है, साथ में डिप्रेशन में चला जाता है। मछली फेल हो जाती है और मर भी जाती है। मुझे लगता है कि आपको पता होगा वो टेस्ट किस चीज का था। जी हाँ, वो टेस्ट था पेड़ पर चढ़ने का। बंदर बहुत आसानी से चढ़ गया, हाथी और जिराफ और मछली के लिए चढ़ना बहुत मुश्किल था। मछली बेचारी मर भी गई। क्या आपको नहीं लगता यही हाल हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में? सबको एक ही लेवल पर जज किया जा रहा है। अब हमें टीचर्स के साथ साथ गार्डनर थ्योरी की जरूरत है। गार्डनर थ्योरी क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे एक गार्डनर को पता होता है कि कौन से प्लांट्स इंडोर प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट आउटडोर प्लांट है। क्या हम आउटडोर प्लांट्स को इंडोर रख सकते हैं? तो आप कहेंगे रख तो सकते हैं, लेकिन रखने के बाद वो जल जाएंगे। आज हमारे साथ बच्चों के साथ यही होता है। क्या होता है, सबको, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए, 70 से 80% आए, साइंस ले लो, 60 से 80 के बीच में आए, आप कॉमर्स ले लो, अगर और कम आए तो आर्ट्स ले लो। हमें इस मैथडोलॉजी को बदलना पड़ेगा, हमें इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। और इसी रेट रेस में एक और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन बहुत किया जाता है, उसका बच्चा ये, उसका बच्चा वो, और इसके चलते हुए हमारा बच्चा रह जाता है। तो हमें इस चीज पे काम करने की जरूरत है। सेकेंड चीज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज रोट लर्निंग। लर्निंग अबाउट द फैक्ट्स, यानी आप जितना ज्यादा लर्न करेंगे और जितने अच्छे तरीके से आप उसको कॉपी में लिख पाएंगे तो आपकी फर्स्ट रैंक आएगी। यानी मार्क्स इस चीज के मिलते हैं जितनी अच्छी तरीके से आपने उन फैक्ट्स को याद किया है। आज आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उसका आंसर 1 मिनट के अंदर अंदर दे दूंगा। कैसे दे दूंगा? मैं गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे सर्च करूंगा और आपके पास उसका इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो फिर व्हाई वी नीड टू लर्न द फैक्ट्स, इस चीज पे हमें काम करने की जरूरत है। थर्ड मेजर प्रॉब्लम जो आज हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है दैट इज मिसिंग एजुकेशन। यानी 1947 में जो मकाले ने हमें जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम दिया था और उनका सिर्फ यही पर्पस था कि वो हम लोगों को एक जॉब सीकर की तरह क्रिएट करें या फिर हम लोग एक स्लेव की तरह रेडी हो। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब हमें क्रिएटिव थिंकर्स की जरूरत है। आज आपको भी पता होगा कि आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतने लूपहोल्स होने के बाद भी वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको इंडियन ऑपरेट कर रहे हैं, उनको इंडियन रन कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर सरकार और आप और हम मिलकर कुछ बदलाव करें तो हमारा इंडिया जो है वो बहुत पावरफुल बन सकता है। 140 करोड़ लोग हैं और मैक्सिमम जो लोग हैं वो यूथ है, तो हमें इस चीज पे करना पड़ेगा। तो मिसिंग एजुकेशन में क्या है, मनी पर लर्निंग नहीं दिया जाता है, स्टेज फेयर पर लर्निंग नहीं दिया जाता। आज लोग ग्रेजुएट्स हैं बट उनको स्टेज पर बोलने में डर लगता है। टैक्स कैसे फाइल करना वो नहीं सिखाया जाता है। करियर काउंसलिंग पर सेशंस नहीं होते। अगर करियर काउंसलिंग पे सेशंस हो और हमें एक पीपीटी के थ्रू बताया जाए कि भैया देखिए इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और उसको देखकर, उसको समझकर हम अपना
करियर चूज कर सकें। तो ये एक मिसिंग एजुकेशन पे काम होना चाहिए। फोर्थ मेजर प्रॉब्लम दैट इज लर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल। उसकी वजह से मैंने बहुत चीजें सीखी, उसकी वजह से मैंने फेलियर सीखा, उसकी वजह से मैंने रिजेक्शन सीखा, और उस वजह से आज मैं अपना ये काम कर पा रहा हूँ। आज पूरे इंडिया में हमारे 300 प्लस सेंटर्स हैं, 10,000 से ज्यादा बच्चे हमारे पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। उसका रीजन है स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स क्या करता है, हमें खेलना सिखाता है। स्पोर्ट्स हमें लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना सिखाता है। स्पोर्ट्स हमें पेशेंस सिखाता है। स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो अगर हम स्पोर्ट्स को हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक अच्छा वेटेज देने लग जाएं, गेम्स को वेटेज करने लग जाएं, ब्रेन रिडल्स पे काम करना शुरू करें, पजल्स हो, तो मुझे लगता है कि और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आएगा। उसके बाद आता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रिस्पेक्ट फॉर द टीचर्स। टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है हमारे इंडिया में। टीचिंग जो है वो सबसे लास्ट प्रोफेशन माना जाता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम एन इंजीनियर, आई वुड हैव वर्कड इन मल्टीनेशनल कंपनी, बट आई चोज टीचिंग एज अ करियर। टीचर के बाद मैं हूँ एक बिजनेसमैन, टीचर के बाद मैं हूँ एक स्टॉक इन्वेस्टर, बट अगर मुझसे आप पूछेंगे कि हु आर यू जयेश भट्ट, तो मैं कहूँगा आई एम अ टीचर। आज हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट पर बात करनी है। टीचर्स जो है वो सबसे ज्यादा हमारे भारत में कम उनको पेमेंट मिलता है। जर्मनी और फिनलैंड में सबसे ज्यादा पेमेंट टीचर्स को मिलता है। आज जितने भी लोग हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, वो सब एक टीचर्स के द्वारा क्रिएट किए। आज मैं भी आपके सामने खड़े होकर बोल पा रहा हूँ इंग्लिश में, हिंदी कॉन्फिडेंस के साथ। वो क्यों बोल पा रहा हूँ? वो टीचर्स की वजह से बोल पा रहा हूँ। ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। इतना ही कहना चाहूंगा। और मैं अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, उन्हीं की वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूँ, उन्हीं की वजह से आई कैन स्पीक इन हिंदी, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, उन्हीं की वजह से सब कुछ है। थैंक यू ऑल द टीचर्स, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।